Assalamu alaikum and a very warm welcome to you all. Hope you are doing well. Viewers, again I am with you with the series of common English errors. Hope you are taking advantage out of these lessons. This is going to be lesson number 7 and yes, something new. It is adjective. आज हम एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट में होने वाली कॉमन एरर्स को डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लेसन गौर से सुनेंगे और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में एडजेक्टिव से रिलेटेड आपको बताने जा रही हूँ आप इनको मेमोराइज भी करेंगे और इन पे प्रैक्टिस भी करेंगे। सो गेट रेडी। लेट्स टेक द वेरी फर्स्ट एग्जांपल। व्यूअर्स रिमेंबर दैट देर आर 3 degrees of adjective. We can say positive degree, first degree, comparative second, and third degree is called superlative degree, right? सो इनके इस्तेमाल के दौरान भी हमें कुछ रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है कि किस डिग्री के साथ कौन सा वर्ड और प्रेपोजिशन सूटेबल है। लेट्स टेक द वेरी फर्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे एक एडजेक्टिव यूज़ हुआ है सुपीरियर। दिस क्लॉथ इज सुपीरियर दैन दैट। सुपीरियर इज़ अ पॉजिटिव डिग्री, सुपीरियर, मोर सुपीरियर, मोस्ट सुपीरियर और थर्ड वन कैन बी सुप्रीम। ओके, तो जो फर्स्ट डिग्री है व्यूअर्स उसके साथ दैन यूज़ नहीं होता, ये हमेशा कंपैरेटिव मतलब सेकंड डिग्री के साथ यूज़ होता है। तो ये बात आप जहन में रखें। दिस क्लॉथ इज सुपीरियर टू दैट, दिस इज़ द राइट सेंटेंस एंड राइट यूजेज ऑफ एडजेक्टिव एंड प्रेपोजिशन, राइट। इसी तरह से सुपीरियर से मिलते जुलते जो वर्ड्स हैं वो भी अपने साथ टू की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर and junior. This cloth is junior to that. John is senior to Joe. Joe is junior to John. Right? अब आ जाएं रूल नंबर 2 पे। Sana is stronger to Anna. This is wrong. It should be Sana is stronger than Anna. What's the reason behind? Stronger is the comparative degree. Comparative degree के साथ than इस्तेमाल होता है, राइट। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। इसी तरह से ईजियर, नॉट फ्रॉम दैट, इट इज़ ईजियर दैन दैट बिकॉज दिस इज़ द कंपैरेटिव डिग्री। आगे आ जाएं। एक और बात व्यूअर्स आपको जहन में रखनी है, कभी भी डबल कंपैरेटिव एक साथ आपने इस्तेमाल नहीं करना, राइट। ईदर यूज़ वन पॉजिटिव और सेकेंड कंपैरेटिव। एक इनमें से पॉजिटिव और एक कंपैरेटिव हो सकती है, लेकिन दोनों ही कंपैरेटिव रॉन्ग है। मोर की फर्स्ट है मच, सेकंड है मोर एंड थर्ड है मोस्ट। क्लेवर, क्लेवरर एंड क्लेवरेस्ट, राइट। सो ये दोनों ही कंपैरेटिव हैं, इसलिए ये रॉन्ग है। सो हम लिख सकते हैं ही इज़ मोर क्लेवर, ये ठीक होगा, या फिर ही इज़ क्लेवरर देन यू, राइट। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि डबल कंपैरेटिव आपने यूज़ नहीं करना, उसी तरह से डबल सुपरलेटिव भी यूज़ नहीं करना। सी, ही वॉज द मोस्ट काइंडेस्ट। देखें, मच, मोर, मोस्ट, मोस्ट इज़ द थर्ड एंड काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट इट इज़ ऑल्सो द थर्ड वन। सो आपको इन दोनों को सेम डिग्री को नहीं लिखना। ही वॉज द काइंडेस्ट ऑफ आवर टीचर्स। और एक ये भी बात जहन में रखें कि जो थर्ड डिग्री है सुपरलेटिव की, इसके साथ हमेशा द यूज़ होता है। सेकेंड डिग्री के साथ देन, थर्ड के साथ द, राइट व्यूअर्स। लास्ट एग्जांपल देखिए। दिस बॉय इज़ एल्डर देन दैट बॉय। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं कि उनकी जगह हमें बेटर एडजेक्टिव्स यूज़ करने चाहिए, तो इसकी जगह हमें क्या लिखना चाहिए? दिस बॉय इज़ ओल्डर देन दैट बॉय। एल्डर ज़्यादातर सिबलिंग्स और फैमिली मेम्बर्स के लिए यूज़ होता है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे ओल्डर लिखना चाहिए इफ़ ही हैज़ नो मोर रिलेशन विद दैट बॉय। बट यहाँ पे लास्ट सेंटेंस में देखिएगा ही इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ हिज फैमिली। चूँकि फैमिली की बात हो रही है तो यहाँ पे कोशिश करें द एल्डेस्ट ऑफ हिज फैमिली। दिस इज़ द राइट वन। लेट्स टेक सम मोर। जैसा व्यूअर्स मैंने आपसे पहले कहा, ये रूल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेवर ट्राई टू यूज़ the double adjectives and double comparatives and double superlatives. It will be wrong. He is tallest, यहाँ पे incorrect है। He is taller than, या फिर he is the tallest, right? इसी तरह से
Of the two plans, this is the best. No, of the two plans, this is better. So hope you can go through this slide and minimize your doubts. अब आ जाइए, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो कि हमें इन वर्ड्स की जगह इस्तेमाल करने चाहिए. इंस्टेड ऑफ सेइंग ही इज़ सिक, वी शुड से ही इज़ इल, बिकॉज सिक इस सेंस में भी यूज़ होता है. आई एम सिक ऑफ दैट मीन्स आई एम गेटिंग टायर्ड ऑफ दैट सिचुएशन और वट एवर इट इज़. समझ रहे हैं बात व्यूअर्स? तो आपने बीमारी के लिए सिक की बजाय कोशिश करें इल का वर्ड यूज़ करें. आई हैव स्ट्रॉन्ग हेडेक, नो आई हैव अ सिवियर हेडेक. हेडेक के लिए सिवियर का वर्ड यूज़ करें, सिवियर का एडजेक्टिव. दिस इज़ मोर प्रेफरेबल दैन दैट, नो प्रेफरेबल टू दैट, राइट. नो लेस दैन 50 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट. स्टूडेंट्स के लिए चूँकि ये काउंटेबल हैं तो हमें फ्यूअर दैन लिखना चाहिए, राइट. I want a little quantity of milk. I want a small quantity. This is a better adjective. Ram only is guilty. Ram alone is guilty. Don't go out in the sun with your head open. No, either say bareheaded or say uncovered. Right? Bareheaded is a better one. Second last, give a verbal translation of the passage. No, give a literal translation. These are better adjectives. The association has 3,000 of rupees in cash, has only 3,000 rupees. Instead of prolonging the sentence, you should precise it and use better adjectives. I hope you are getting my points. दोबारा से देखिए. ही इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ हिज फैमिली. फैमिली के लिए मैंने कहा कि एल्डर का वर्ड यूज़ करें. ही इज़ द एल्डेस्ट. दिस इंसिडेंट हैपेंड लेटर दैन जनवरी 20, 1980. व्यूअर्स, इस लेटर का मतलब होता है कि अगर दो लोगों का जिक्र हो रहा है तो उसमें से जो सेकंड वन होता है ये उसके लिए यूज़ होता है. तो यहाँ पे लेटर सेकंड वन कोई ऑप्शन नहीं है. लेटर का मतलब है बाद में, तो उसके स्पेलिंग करेक्ट ये हैं, राइट. सो दिस इज़ द बेटर एंड द करेक्ट एडजेक्टिव, right. Latest part of the play is unconvincing. No, the last part. आखिरी या एख्तितामी पार्ट जो है उसके लिए लास्ट का वर्ड यूज़ करना चाहिए. लेटेस्ट का मतलब होता है द न्यूअर वन, राइट. व्हाट इज़ द लास्ट न्यूज़? नो, यहाँ पे लेटेस्ट सूटेबल है. सो यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस एंड यूज़ बेटर एडजेक्टिव्स एंड बेटर वर्ड्स. And do not try to misuse any adjective. The later part of the novel, no, is interesting. यहाँ पे viewers later से मुराद है दूसरा. तो यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था, right? एक लेटर का मीनिंग होता है कि दो हिस्सों में से एक, दो लोगों में से दूसरा जो है जिसका जिक्र दूसरे नंबर पे आए. एक लेटर का मीनिंग होता है बाद में, राइट. The later part of the novel is interesting. No, it will be the second. यहाँ पे ये वाला आपने यूज़ करना है. Last example is Texas is further from Alaska than California. This is a very much you can say common error done by many of us. क्योंकि हम further की बजाय हमें यहाँ पे further लिखना चाहिए, FAR वाला. इसका मतलब होता है दूर, और FUR वाले further का मीनिंग होता है मज़ीद. So see the whole difference is in front of you. अगर आपको मीनिंग नहीं पता और स्पेलिंग आप गलत लिखेंगे तो उससे आपका सेंटेंस रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे. नेक्स्ट वन इज़ कंपाउंड एडजेक्टिव्स. अ $20 bill, not a $20 bill. This is a hyphenated word and this is a hyphenated compound adjective, right? So इस तरह से इसको लिखा जाता है. Instead of writing we stayed at a 5 stars hotel, we should say 5 star. And a 3-man team, a 3-man team. ये भी compound adjectives बारहा हमारी नज़रों से गुजरते हैं. So viewers, adjective के इस्तेमाल में आपने यहाँ पे भी careful रहना है. इस तरह के जो compound adjectives हैं वहाँ पे एरर नहीं करनी. एंड सी द लास्ट वन. आई सॉ अ मैन ईटिंग एलिगेटर. I am going to tell you the big difference of hyphenated adjectives
In other words, you can say the compound adjectives, right? A man eating alligator हाइफन के साथ इसका मीनिंग है कि इंसानों को खाने वाला एलिगेटर, जबकि अगर हम इसको हाइफन फ्री लिखेंगे आई सॉ अ मैन ईटिंग एलिगेटर, तो इसका मीनिंग कुछ इस तरह से होगा, अ मैन गोइंग टू ईट एन एलिगेटर. सो सी दिस इज़ अ बिग डिफरेंस व्यूअर्स. एडजेक्टिव सिंगल वर्ड के नहीं होते, एडजेक्टिव कंपाउंड वर्ड्स के भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी. सो नेवर एवर ट्राई टू गेट कन्फ्यूज्ड आफ्टर वॉचिंग सच सॉर्ट ऑफ एडजेक्टिव्स. यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि मैंने आपके साथ आई हैव ट्राइड एट मोस्ट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स और एग्जांपल्स जो कॉमन हैं आपके साथ शेयर कर दूं, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी कोई एरर का इम्कान नहीं रहे. So, whenever you try to practice, whenever you write, try to proofread whatever you do, right? So, leaving you with a thought that don't waste a good mistake because you can learn from it, okay? So, instead of thinking about the mistakes that you are making them, and they can create confusions and further demotivate you, try to take, you can say, motivation out of it, inspiration, and try to do better. This is what a mistake can do, and this is all mistakes can make you better. That's all for today. Thanks for being attentive. Hope you are going to make practice over this lesson. If you like it, try to subscribe the channel, like the videos, share them with others for others benefits also. Till the very next lesson, keep practicing. Take care of yourself. Allah Hafiz.